तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। अरे बच्चों तैयार हो जाओ, क्लास 11th और क्लास 12th वालों, ठीक है। आज न्यूमेरिकल्स की भरमार होने वाली है और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। आज न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स होंगे। एटलीस्ट 8 से 10 न्यूमेरिकल तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। बस तैयार है ना, क्वेश्चन को देखते हुए चलना और प्लीज सॉल्व करना कॉपी पेन निकाल के, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, मतलब जो भी स्क्रीन ये है आपकी, तो वो ये है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर आर प्रेजेंट इन 0.635 ग्राम्स ऑफ कॉपर। मतलब इतने ग्राम्स ऑफ कॉपर में कितने कॉपर के एटम्स प्रेजेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है, फटाफट देखो। बहुत ही सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझ में आएगा तो आपको बताऊंगा। पहले एक बार फॉर्मूले पे आ जाते हैं, फटाफट फॉर्मूले पे आ जाते हैं। हमारा एक फॉर्मूला था, हमारा पूरा एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला था कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट एचटीपी इफ गैस। ये फॉर्मूला हमने देख लिया था क्या बच्चों? प्यारे बच्चों, ये देख लिया था हमने, ये फॉर्मूला हमने देख लिया था। जी हाँ, ये फॉर्मूला हमने देख लिया था। अब इसी फॉर्मूले को याद रखो और इसी के साथ क्वेश्चन करो। पहले मेरे को एक बात बताओ, आपको एटम्स के बारे में बात करनी है और ग्राम में आपको दे रखा है, तो आपको कौन कौन से पैरामीटर यूज होंगे? देखो इसमें क्या होता है, पहला होता है 1 मोल, तो ये तो हमेशा किसकी यूनिट किसमें, मोल में। दूसरा होता है बच्चों आपका क्या, 6.022 इंटू 10⁻23, इसकी यूनिट क्या होगी, या तो एटम्स होगी या फिर क्या होगी बच्चों, मॉलिक्यूल्स। तीसरी क्या होती है बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, हमेशा ग्राम्स होती है। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, हमेशा लीटर होगी। यहां तक बात क्लियर है? अब बस आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन चारों में से और क्या निकालना है इन चारों में से। सिर्फ उसी को कंपेयर करना है, उसके सिवा और किसी को कंपेयर नहीं करना है। तो ग्राम दे रखा मतलब ये निकालना, ये दे रखा है। एटम्स निकालने मतलब ये निकालने, मतलब हमें इन दोनों को ही कंपेयर करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? आपको इन दोनों को ही कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे करोगे इन दोनों को? फटाफट बोर्ड पे देखो, रुकना नहीं बच्चों, फटाफट बोर्ड पे देखो। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अगर होंगे कॉपर के, तो उनका वजन कितना होगा? उनका वजन कितना होगा? कॉपर के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, कॉपर के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। और कॉपर का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, क्वेश्चन में दे रखा होगा, वो होता है 63.5 ग्राम। अभी मैंने लिख नहीं रखा, बट कॉपर का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 63.5 ग्राम्स। यहां तक बात क्लियर है? इसको मैं Na लिख दूंगा बच्चों, फालतू बड़ा बड़ा लिखने से बढ़िया छोटा ही लिख देते हैं। मतलब मेरे पास अगर Na एटम्स होंगे कॉपर के जो कि 1 मोल के बराबर होते हैं, उनका वजन कितना होगा बच्चों? उनका वजन होगा उसके एटॉमिक मास के बराबर, और वो कितना है बच्चों, 63.5 ग्राम के बराबर होगा। अब आपको क्या निकालना है, एटम्स निकालने हैं, तो आप यहां पे क्या लिख दो, x एटम्स आपको निकालने हैं कॉपर के, और कितने वजन में निकालने हैं, जब वजन कितना होगा, 0.635 ग्राम्स। अब बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो Na मल्टीप्लाई बाय 0.635 इज इक्वल्स टू 63.5 मल्टीप्लाई बाय x। यहां से x कितना आ जाएगा बताओ बच्चों, इसको इधर ले लो, तो 0.635 अपॉन 63.5 इंटू Na, यही तो होगा बच्चों। यहां तक क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे, काटो पीटी करो, इसको कितना हो गया, 100 आ गया, ये Na अपॉन 100 हो गया ये बच्चों। देखो तो कितने आइटम्स होंगे बच्चों, कितने आइटम्स होंगे कॉपर के, Na अपॉन 100। क्या मेरी बात समझ में आई? कितने एटम्स होंगे, क्वेश्चन देख लो, Na अपॉन 100। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि धीरे करते हैं तो नींद आती है, बट ये आपको समझ में आएगा क्या हुआ, पक्का? चलें आगे, चलो चलते हैं आगे। बट आगे चलने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि बच्चों को एक प्रॉब्लम आई थी, और प्रॉब्लम आनी बात भी सही थी क्योंकि मैंने उसको ढंग से बताया नहीं था आपको एक चीज। देखो बच्चों, मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं, कंफ्यूज मत होना कभी। जैसे हम आते हैं सोडियम पे, या सोडियम छोड़ो, आप आते हैं वाटर पे, वाटर पे, वाटर पे। अब 3 वर्ड है, समझने की कोशिश करना, 3 वर्ड है, तीनों वर्ड को ढंग से समझना।
ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती है। एक वर्ड है बच्चों मॉलिक्यूलर मास, एक बच्चों वर्ड है मोलर मास, और एक बच्चों वर्ड है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये तीन वर्ड हैं और बच्चे इनकी यूनिट में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बता देता हूं तीनों की यूनिट में क्या है, ठीक है, ढंग से समझना है क्या होता है। देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का कितना मास होगा, कितना, क्या बोला मैंने बच्चों, एक मॉलिक्यूल का कितना मास होगा। तो कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 और 1 2 और 16 18, तो 18। और मॉलिक्यूलर मास में जो यूनिट लगती है वो लगती है क्या, यू, स्मॉल यू, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, यू लगती है, ठीक है, या फिर एएमयू। एएमयू एटम के लिए लिखती है, मतलब एटमिक मास यूनिट, और इसके लिए लगेगी यू। यहां तक बात क्लियर है। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या आएगा बच्चों, आंसर 18U। अगला आता है मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या होता है बच्चों कि एक मोल में कितना मास है, एक मोल में कितना मास है। तो एक मोल में बता रखा है ना कितना मास होता है, 18 ग्राम्स। तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों मोलर मास की, 18 ग्राम्स। और साथ में हम लिख देते हैं पर मोल। ये पर मोल लिखने का मतलब क्या है, 18 ग्राम पर मोल का मतलब क्या, मैं आपको चीज समझाता हूं। मान लो आपकी गाड़ी की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितना मीटर भागती है, 50 मीटर भागती है। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं आ रही। अगर आपकी बाइक की स्पीड है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर आप एक्सेलरेटर को उतने ही जगह पे रोक के रखोगे 1 घंटे तक, तो आपकी बाइक कितनी भाग जाएगी, 40 किलोमीटर भाग जाएगी। सेम एक मोल के लिए कितना ग्राम होगा, 18 ग्राम होगा। इसलिए हम इसकी यूनिट क्या लिख देते हैं, ग्राम पर मोल। इंडिविजुअली ग्राम नहीं लिखते, याद रखना यूनिट, यूनिट होती है ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट ग्राम नहीं होती है, होती है ग्राम पर मोल। यहां तक बात क्लियर है। और अगला आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वो बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखो बस। क्या बोला उसने, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखो। तो ये कितना हो जाएगा, 18 ग्राम्स, सिर्फ 18 ग्राम्स। तो ये तीनों चीज है, एक जैसे दिखते हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट तीनों की यूनिट अगर आप देखोगे तो वहां पे आप चक्कर खा जाओगे। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, तो उसके आगे आएगा यू। मोलर मास मतलब पर यूनिट मोल में कितना मोलर मास होगा, तो वो होगा ग्राम पर मोल। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स के कंटेक्स्ट में लिख दो, तो वो हो जाएगा कितना, 18 ग्राम्स। बात क्लियर है, इनमें कभी कंफ्यूज मत होना। अब आते हैं बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 2 पे, फटाफट स्क्रीन पर आएगा न्यूमेरिकल नंबर 2। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ 24.5 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ 5 लीटर सॉल्यूशन। ये आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मोलैरिटी का क्वेश्चन है। देखते हैं फटाफट स्क्रीन पे, देखो क्या होगा। आपको निकालनी है मोलैरिटी, सिंपल सी बात है, मोलैरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मोलैरिटी होता है बच्चों, याद करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होगा बच्चों, मतलब आपको सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और सॉल्यूशन निकालना है कितना वॉल्यूम है, तो आपका मोलैरिटी भी निकल जाएगा। एक बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट कौन है बच्चों, H2SO4 है, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। एक बात रट लो, जब भी वाटर एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा सॉल्वेंट की तरह ही बिहेव करेगा, वो हमेशा सॉल्वेंट की तरह ही बिहेव करेगा। यहां तक बात क्लियर है मेरी। तो अब निकालो फटाफट, निकालो फटाफट। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है क्या बच्चों, 5 लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दे रखा है, तो ये वाला पार्ट तो आपके पास है। क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दे रखा, बट सॉल्यूट का मास इन ग्राम जरूर दे रखा है। तो वहां से क्या आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, W अपॉन mm, W अपॉन mm। W कितना बच्चों आपके पास, 24.5, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना कितना होगा, सबको ऐड करोगे कितना होगा,
ये होगा बच्चों 98। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/4। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया बच्चों 1/4। वॉल्यूम कितना दे रखा है 5 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1/4/5। तो कितना हो गया बच्चों आंसर 1/20। 1/20 सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने। 1/20 आंसर आ गया। क्लियर है? अरे आगे के बच्चों समझ में 1/20। 11th वालों थोड़ा ध्यान से देखना, 12th वाले तो खींच लेंगे, तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में यहाँ तक? अब मैं ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराने की कोशिश नहीं कर सकता। अभी गड़बड़ ये कि 11th वाले भी साथ में, बट कराता हूँ मैं, धीरे धीरे कराता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है? चले आगे। चलो अब इसको समझने से, अब अगला क्वेश्चन समझने से पहले बच्चों एक चीज समझ लो, वो है वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेना, प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं तो। वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, क्या बोला बच्चों मैंने? वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। समझना बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इन दोनों को समझना। अगर मान लो कहीं क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि आपके पास 6% NaCl का सॉल्यूशन है जो कि है W/W। क्या लिखा है आपको क्वेश्चन में? 6% NaCl ब्रैकेट में लिखा है W/W। क्या लिखा है? 6% NaCl ब्रैकेट में लिखा है W/W। W का मतलब वेट बाय वेट, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट। इसका सीधा सा मतलब क्या समझने की कोशिश करना। इसका मतलब है कि 6 ग्राम NaCl है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। W/W का मतलब क्या बच्चों समझना कि 6 ग्राम NaCl डिसॉल्व है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया बच्चों आपका क्या W/W, क्या कि 6 ग्राम NaCl डिसॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अगला है W/V। अगर आपको ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में 6% NaCl है बच्चों W/V, वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या है कि 6 ऊपर तो है वेट, तो वेट मतलब ग्राम, तो 6 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन, नीचे क्या है बच्चों? वॉल्यूम, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसको थोड़ा सा फोकस करें, जूम इन जूम आउट करें। जब आपको W/W दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन में जो कंपैरिजन दे रखा है वो किस में दे रखा है बच्चों? वेट में। मतलब 6% अगर W/W दे रखा है, इसका मतलब क्या है? 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और 6% अगर आपको दे रखा है W/V, इसका मतलब क्या है? 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक मेरी बात आपको क्या क्लियर है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। क्या क्लियर है मेरी बात यहां तक? चलेंगे आगे। ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कैसे होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है आपके पास। देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वैसे क्वेश्चन कराना मेरे लिए वीडियो में बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वीडियो में आपका इंटरेक्शन नहीं होता। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियोस में क्वेश्चंस कम ही रखूं। वैसे मेरा प्लान था कि मैं 10 क्वेश्चंस रखूं, बट मेरे को लग रहा है कि मैं जैसे जैसे लेवल बढ़ाऊंगा, मुझे देखो जब शक्लें दिखती है तब पता लगता है कि कैसे कैसे मुझे लेवल बढ़ाना है। अभी मैं पहचान ही नहीं पा रहा कि लेवल कितना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम क्वेश्चंस करेंगे। और 12th वालों के लिए मैं आपको, आज लास्ट वीडियो है, 11th वालों का वीडियो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, लंबे वीडियो चल देंगे। ठीक है, तो 11th वालों आप टेंशन ना लो। 12th वालों आज जितना हो जाए आप इतना देख लेना, फिर मैं आपका नया मतलब जो चैप्टर का फर्दर जो पार्ट है सॉल्यूशंस का, वो नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू कर लूंगा। ठीक है, चलो तो ज़्यादा परेशान ना हो। 11th वाले भी अगर आपको 1-2 क्वेश्चन ना भी आए या थोड़ा कम भी समझ में आए तो टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ सुनते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन है, लेकिन ये 11th के नीट का क्वेश्चन है बच्चों ये, और 11th से रिलेटेड है, 12th से रिलेटेड नहीं है। तो द डेंसिटी ऑफ NH4OH सॉल्यूशन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो पूरी लाइनें लग जाएंगी, ध्यान रखना। तो द डेंसिटी ऑफ NH4OH सॉल्यूशन इज 0.6 ग्राम पर ml. It contains 35% by mass of NH4OH.
कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मैंने एडिशन कर दिया, नॉर्मेलिटी भी निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन को ढंग से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। बाय मास का मतलब क्या है? W बाय डब्ल्यू। बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? W बाय V। यहां तक क्लियर है? चलो 35% बाय मास का मतलब क्या है बताया ना बच्चों? W बाय डब्ल्यू, बाय मास, और बाय वॉल्यूम मतलब W बाय V। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6-7 मिनट लगाएंगे बट अच्छे से करेंगे, ठीक है? और 12th वाला आप भी देखना कि थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन समझो कि जो डेंसिटी ऑफ NH4OH सॉल्यूशन, मतलब जो NH4OH का सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी कितनी है? 0.6 पर ml। मतलब जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है? सॉल्यूट तो NH4OH है और सॉल्वेंट पानी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, बट जो फाइनल मिक्सचर बना है NH4OH का सॉल्यूशन, उसका डेंसिटी कितना है? 0.6 ग्राम पर ml। इससे क्या समझ में आता है हमें कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है बच्चों? 0.6 ग्राम पर ml। It contains 35% by mass of NH4OH। मतलब इसमें NH4OH कितना है? 35% by mass। अब NH4OH क्योंकि सॉल्यूट है इसलिए 35% ऑफ NH4OH लिखा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि 35 ग्राम ऑफ NH4OH in 100 ml of solution, in 100 ml of solution। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? 35% का मतलब क्या है बच्चों? 35 ग्राम ऑफ NH4OH, क्योंकि सॉरी मास है ना, सॉरी इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि बाय मास है मतलब W बाय डब्ल्यू, तो ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में। इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इससे समझ में क्या आ गया आपको? इससे आपको ये पता चल गया कि W ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 35 ग्राम्स, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों? 100 ग्राम्स। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में? नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है। अब क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालनी है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं अपन, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, यहां और यहां पुट कर देंगे और मोलैरिटी आपके यहां पे आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? W मास ऑफ W अपॉन M है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही हुआ क्या बच्चों? अरे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बताओ? मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 35 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताओ सॉल्यूट का? निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। N का कितना होता है? NH4OH है ना बच्चों, N का कितना होता है? 14, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 16 और इसका है 1, तो कितना हो गया बच्चों? इसको ऐड करोगे तो 35 ही हो गया बच्चों। 35 यूनिट क्या लिख दूं? ग्राम पर मोल लिख दूं? अरे बच्चों समझ में आ रहा है? तो कितना हो गया? 35 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया बच्चों? 1 मोल हो गया। कितना मोल हो गया बच्चों? 1 मोल। यहां तक बात क्लियर है? अरे बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वो तो आपके तोते उड़ाएगा। यहां तक क्लियर है? तो पहला वाला ऊपर वाला पार्ट तो हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपके पास आ गया। कितना आ गया? मोलैरिटी में ऊपर वाले पार्ट में तो क्या आ गया? 1 आ गया। अब आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहीं नहीं दे रखा। सॉल्यूशन के नाम पे आपको क्या क्या दे रखा है? एक तो मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और एक डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। क्या बोला मैंने? वापस से रिपीट करता हूं, एक तो मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और एक डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, और आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या रिक्वायर्ड है? डिमांड क्या कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दे क्या रखा है? मास और डेंसिटी। अब बच्चों याद करो, मैं इसको यहां मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये यहां लिख देता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। याद करो बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मेरे को बताओ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा?
मेरे को एक बात बताओ, डेंसिटी ऑफ डायमंड क्या होगा? मास ऑफ डायमंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डायमंड। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा? मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक बात क्लियर है? तो ध्यान से देखना बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, W ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां इसको W लिख लो, ज्यादा सही है। ठीक है बच्चों, देखे फटाफट फटाफट देखेगा बच्चों, ध्यान से देखना, दिख तो रहा है ना आपको, या थोड़ा मिटा दूं? चलो एक बार देखो। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की? 0.6। यूनिट पे जाना है, यूनिट क्या थी? ग्राम पर ml। मास कितना दे रखा है सॉल्यूशन का? 100 ग्राम। तो यहां से आप पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अरे बोलो आएगा नहीं आएगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा फटाफट देखो। इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर, तो कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 0.6। क्या ये आ जाएगा क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइडेड बाय 0.6 आ जाएगा? इसको थोड़ा ढंग से लिख दे क्या बच्चों? इसको ऐसे लिख दे क्या? डेसिमल को हटाएंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है पक्का? अरे एक डेसिमल इधर खिसका, एक डेसिमल इधर खिसका, यहां तक क्लियर है? बस मेरे को बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट क्या होगी, मेरे को बता दो बस। यूनिट क्या होगी? देखो डेंसिटी की यूनिट क्या थी? ग्राम पर ml। डेंसिटी की यूनिट क्या थी? ग्राम पर ml। मतलब उसमें जो मास पुट होगा वो किस में होगा? ग्राम में। और जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा? ml में आएगा। क्या मास हमने ग्राम में पुट किया था? जी हाँ, मास हमने ग्राम में पुट किया था। तो वॉल्यूम कितना आएगा? बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? किस में आएगा यूनिट? ml में आएगा। किस में आएगा यूनिट? ml में आएगा। किस में आएगा बच्चों? ml में आएगा। मिटा दूं क्या थोड़ा सा इधर से? देखो मैं इधर से मिटा रहा हूं थोड़ी बातें। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब तक क्या हुआ? हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया वो कितना आया? 1000/6। बट ये आया किस में? ml में आया। और फॉर्मूले में हमें किस में पुट करना पड़ता है बच्चों? लीटर में पुट करना पड़ता है। लीटर में। किस में बच्चों? लीटर में पुट करना पड़ता है। तो ml को लीटर में पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 1000। तो 1000/6 को डिवाइड बाय 1000 कर दूं तो क्या होगा? कैंसिल आउट। तो कितना आ गया बच्चों? 1/6 लीटर आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया बच्चों? 1/6 लीटर। क्या यहां पुट कर दूं? 1/6। ये 6 पलटी मार के कहां चल जाएगा? ऊपर। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी बच्चों? 6m। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्या आपको समझ में आई बात? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ध्यान रखो। यहां परसेंटेज में एक तो थोड़ा दिमाग लगाना था, यहां डेंसिटी में थोड़ा दिमाग लगाना था। ऐसे क्वेश्चन एक दो और करोगे तो सही करो, दिमाग खुल जाएगा। बस ये 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। 12th वालों को तो बहुत ध्यान से देखना चाहिए और 11th वालों को तो और भी ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। तो मोलैरिटी कितनी आ गई बच्चों? 6m। 6m है आपका आंसर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने सिर्फ मोलैरिटी की बात नहीं की है, क्वेश्चन ने बोला है आपको नॉर्मैलिटी भी निकालनी है। क्वेश्चन ने क्या बोला बच्चों? आपको नॉर्मैलिटी भी निकालनी है। और मैंने नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला याद करो, क्या करवाया था? नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब मेरे को बताओ, आपके पास है क्या? NH4OH है। NH4OH टूटेगा कैसे बताओ? फटाफट बताओ, NH4OH टूटेगा कैसे? NH4 प्लस और OH माइनस। क्या ऐसे ही टूटेगा? ऐसे ही टूटेगा, पता होगा आपको। तो मेरे को बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? सोचो सोचो, कितना आसान है बताओ। 2 होगा, 3 होगा या 1 होगा? इसका वैलेंसी फैक्टर होगा बच्चों कितना? 1 होगा इसका वैलेंसी फैक्टर। तो NH4OH का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बच्चों? 1 होगा। तो नॉर्मैलिटी कितनी आ गई? मोलैरिटी कितनी थी? 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो नॉर्मैलिटी होगी कितनी? 6। यूनिट क्या होगी? n। तो नॉर्मैलिटी कितनी होगी बच्चों? 6n। मोलैरिटी कितनी थी? 6m। क्या नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के क्वेश्चन थोड़े थोड़े समझ में आए आपको? क्या बच्चों चलें आगे? अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो रिवाइंड करके पीछे देख के वीडियो को वापस से देखें और समझे क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही समझ में आएगा। ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक ठीक एवरेज एवरेज मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, उसी से आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? पक्का? चलो उसको नोट कर लो। चलो बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एम्स 2001 में सवाल आया हुआ है।
ठीक है, फिर धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करेंगे, अभी आज के लिए इतना ही करते हैं फिर। तो द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दैट हैज डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 98% H2SO4 बाय वेट। बाय वेट मतलब क्या हो गया, बाय वॉल्यूम होता तो W बाय V, बाय वेट मतलब W बाय W इज फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है, ठीक है। पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं ढंग से, वहीं से आपका आंसर बनेगा। क्या क्या दे रखा है आपको, डेंसिटी दे रखी है किसकी, सॉल्यूशन की। देखो H2SO4 सॉल्यूशन दैट हैज डेंसिटी, मतलब डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है, और कितनी 1.84। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब याद करो बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml। मतलब अगर मैं यहाँ पे ml लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, तो ml लिखो, ज्यादा सुंदर लगता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml, तो इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ml से। और आपको क्या दे रखा है 98% H2SO4, इसका मतलब क्या है कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100, अब बाय वेट है तो मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक बात क्लियर है। इससे हमें दो चीजें पता लग गई कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 98 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों 100 ग्राम। यहां तक क्लियर है, निकाले आप आगे का प्रोग्राम। अब मेरे को बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल ले पहले फटाफट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या निकलेगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है सॉल्यूट का, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कितना है बच्चों 98 अपॉन मोलर मास। अब H2SO4 का मोलर मास कितना होगा, सॉल्व करके देख लेना, तो ये कितना आएगा 98। तो कितना आ गया बच्चों, इसका आंसर भी कितना आ गया 1 मोल आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर वाला पार्ट तो कितना हो गया 1 हो गया। अब निकालना है आपको बच्चों क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आपको क्या क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है। क्या क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप जानते हो क्या कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है 1.84, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हमने पता नहीं है, वही तो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बच्चों 100 डिवाइडेड बाय 1.84, 100 डिवाइडेड बाय 1.84। यहां तक बात क्लियर है बच्चों आपको। और ये जो सॉल्व करके आंसर आएगा, ध्यान से सुनना, ये जो सॉल्व करके आंसर आएगा ये किस में आएगा, ये आएगा बच्चों आपका ml में, क्योंकि डेंसिटी की फॉर्म यूनिट क्या दे रखी है, ग्राम पर ml। कितनी दे रखी है, ग्राम पर ml। अब एक बार इसको सॉल्व कर ही लेते हैं एक बार, तो एक सेकंड होल्ड करो बच्चों, हम भी चीटिंग कर ले थोड़ी। 100 डिवाइडेड बाय 1.84 तो आएगा 54.3। तो कितना ml आ गया बच्चों 54.3। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट तो करना है, बट किस में करना है, लीटर में करना है। तो लीटर में करने के लिए आप क्या करोगे, इसको डिवाइडेड बाय 1000। तो क्या हो जाएगा 54.3 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 चल जाएगा ऊपर। तो क्या आ जाएगा बताओ आंसर, इसको सॉल्व कर ही लोगे आप, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसका 1000 डिवाइडेड बाय 54.3, 18.4 आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 18.4 m। मोलैरिटी कितनी आ गई 18.4 m। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। क्या आपको समझ में आई मेरी बात, थोड़ा सा ट्रिकी है। वैसे अगर पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा वाला तो बहुत आसान है। तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल डिट्टो सेम है। क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन में एक और ट्रिकी तिकड़मबाजी दे देता हूं। मैं बोलता हूं क्वेश्चन में आपको नॉर्मेलिटी भी निकालनी है। आपको क्या निकालनी है बच्चों, नॉर्मेलिटी भी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे बताओ, फटाफट बताओ मेरे को, नॉर्मेलिटी कितनी होगी इसकी, मेरे को बताओ। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बताओ H2SO4 का। H2SO4 कैसे टूटेगा, H प्लस और SO4 2 माइनस, बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। आएगा कि ये तो मैंने कल ही बताया था, याद करो। कितना है, कितने H प्लस हैं, 2 हैं। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। क्या बात समझ में आई मेरी आपको, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बच्चों
2 हो गया। तो मेरे को तो अब नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी है 18.4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितनी हो जाएगी 36.8। तो आपने नॉर्मेलिटी निकालनी भी बच्चों सीख ली। यहाँ तक क्लियर है। अब 12th वालों के लिए तो आज का वीडियो ही एंड वीडियो था। इसके बाद आगे जो टॉपिक्स आएंगे वो न्यूमेरिकल अगर आप देखना चाहो 12th वालों तो देख लेना, बाकी मैं 11th वालों के लिए कराऊंगा मेनली। 11th वालों आपके न्यूमेरिकल सब चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, ध्यान रखना 2 से 3 क्लासेस न्यूमेरिकल की ही चलेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा तैयार रहना। थोड़े डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स कराए मैंने आज, टेंशन मत लो, सारे करेंगे एक साथ करेंगे। अब ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। न्यूमेरिकल्स थोड़े ज़्यादा थे, कुछ बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे सब मतलब प्रॉब्लम आ रही होगी उनको, बट कोई बात नहीं बच्चों, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे तभी रिजल्ट आएगा और आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।